दूसरी लहर की रफ्तार कम होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में 7 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन कल कलेक्टर सौरभ कुमार ने 8 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। इसके बाद रायपुर मशीनरी मर्चेंट एसोसिएशन ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। क्या कुछ है, इस पर हम बातचीत करेंगे अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी जी से। कल रायपुर मशीनरी मर्चेंट एसोसिएशन ने एक फैसला लिया है, क्या कुछ है इसके बारे में बताइए। देखिए, हम पिछले कोरोना काल की तरफ जाते हैं तो 1 जून 2020 में जब फुल लॉकडाउन चल रहा था, तब हमारी संस्था में अलग अलग समय पे दुकान खोलना, 2 बजे भी खोलने को मिला, 4 बजे भी मिला। तब हमारी संस्था ने सब लोगों ने एक मत से निर्णय लिया कि हम चाहे कोई स्थिति हो, हम 7 बजे खोलेंगे। हमारी एसोसिएशन और मेरा मानना यह है कि हमने इस कोरोना काल में अपने को बहुत खोया है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हम उस पर कुछ कर भी नहीं पाए। लेकिन मेरी समझ में ये आया कि हमें कोरोना ने जितना खोने के लिए खोया है, लेकिन कुछ चीज़ सिखा के गए हैं। आज हर व्यापारी को उसने घर में रहना सिखा दिया, परिवार के साथ बैठना सिखा दिया। तो उसी कड़ी को लेकर हम लोगों ने एक नारा दिया था, व्यापार भी परिवार भी, ताकि व्यापार भी चले और हम परिवार के साथ भी समय व्यतीत कर सकें। इसी को लेते हुए हम लोगों ने शाम 7 बजे, चाहे सरकार 8 बजे बोले, 9 बजे बोले, हम अपने पूरे परिवार के साथ 7 बजे जाके अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे। इसीलिए यह निर्णय लिया गया कि हम अपनी जितनी भी दुकानें हैं वह 7 बजे पूर्णतः बंद करेंगे। मशीनरी मर्चेंट एसोसिएशन ने जो एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, क्या इसके बाद अन्य जो भी व्यापारिक संगठन है इनको भी इससे सीख ले सकते हैं? बिल्कुल, इसमें हर एसोसिएशन को सीख लेना चाहिए। उसका कारण मैं ये बताना चाहूँगा कि हम व्यापारी हैं। आज तक हमने देखा है कि हम 9 बजे बैठे हैं तो ग्राहक 10 बजे आता है। ग्राहकों को बांधने का एक मौका दिया है कोरोना ने। आप अगर सब मिल के यह तय कर लेंगे कि हमें तो इतने बजे बंद करना है, तो ग्राहक को भी पता चल जाएगा कि यह मार्केट इतने बजे बंद हो जाता है, तो वह अपने आप आपके समय के पहले आएगा। नहीं तो पहले होता ये था कि हम दुकान बढ़ाते मंगल करते रहते थे और 5 मिनट पहले ग्राहक आता था, उनको मालूम है कि हम तो बैठे होंगे। लेकिन अब मैं समझता हूँ इस कोविड काल में परिवार के साथ रहने का भी समय मिल रहा है और अब ग्राहकों को बांधने का समय है। और पिछले बार भी छत्तीसगढ़ की बहुत से अलग अलग अपना शहरों में लोगों ने 7 बजे का आह्वान हमारे से सीख लेके किया था और आने वाले समय में बहुत से लोग इसको अपनाने वाले हैं। पहुना.in से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। दूसरी लहर की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तो इससे हमको अभी भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो तीसरी लहर है, हम 2-3 दिन से देख रहे हैं, इसके नए नए नाम आ रहे हैं और इसको लेके व्यापारियों में बहुत ज़्यादा जागरूकता है। हम व्यापारी लोग हर सेक्टर पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, अपने अपने स्तर के एसोसिएशन के माध्यम पे वैक्सीन के सेंटर अपन लोग चालू करवाए हैं। हालांकि हमारा मानना है कि करीब करीब पूरे व्यापारियों ने अपने परिवार के साथ लगा गया है, लेकिन बात आ रही है स्टाफ की, तो हम लोगों ने टोटल प्रेशर बना के रखा है व्यापारियों ने कि हम अपने स्टाफ को इसके लिए बिल्कुल प्रेरित करेंगे। और उसको यहाँ तक कि हम उसको प्रलोभन भी दे रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं कि अगर आप नहीं लगाओगे तो हम तुम्हें दुकान से निकाल देंगे, नौकरी छोड़ देंगे। कारण यही है साहब कि हम तो वैक्सीन लगा के सेफ हो गए और वो बंदा नहीं किया। इससे चलते हम और क्या हमारी पूरी एसोसिएशन या कोई भी नहीं चाहता कि अब हम दुकान बंद करें, क्योंकि अब व्यापारियों की भी हालत बहुत ख़राब होते जा रही है और व्यापारी अभी इस स्थिति में नहीं है कि वह बार बार लॉकडाउन का सामना करे और अपनी दुकान को बंद करे। मशीनरी मर्चेंट एसोसिएशन के अंतर्गत कौन कौन सी दुकानें जो है बंद रहेंगी 7 बजे के बाद? देखिए, मिल मशीनरी एसोसिएशन में 350 से 400 दुकानें हैं, जिसमें सैनिटरी वेयर आ जाता है, हार्डवेयर आ जाता है, अपना जितने भी डोमेस्टिक पंप हैं, एग्रीकल्चर पंप हैं, सीपे पाइप्स हैं, इस टाइप के बहुत से अपना दुकानें हैं जो हमारे 350-400 मेंबर हैं, वह बंद रहेगी। मुख्यतः देखा जाए तो जो स्टेशन रोड की प्रमुख जो दुकानें हैं, लगभग सभी दुकानें 7 बजे के बाद बंद हो जाएंगी। देखिए, स्टेशन रोड हमारा मिल मशीनरी एसोसिएशन का पूरा समझ लीजिए एक क्षेत्र है जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैठे हुए हैं। कुछ एक दुकानें हैं जो हमारी मेंबर नहीं है, जो हार्डवेयर के लाइन में आती हैं, जो अपना कंस्ट्रक्शन से संबंधित सामान बेचती हैं, उनको छोड़ के ये मान लीजिए कि चाहे वो हमारी रोड में है, चाहे वो मौधापारा में है, चाहे MG रोड में है, चाहे वो टाटीबंद में है, हमारे व्यापारियों में बहुत अच्छा है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ
कि हमारे एक आह्वान को मानते हैं और वो जहाँ बैठे हैं वहीं अपनी दुकान को बंद करके व्यापारी एकता का परिचय देते हैं। आप देखिए, आज नागरिक हो या व्यापारी हो, हर आदमी चाहता है कि शासन बोलेगा तो हम करेंगे। मेरा तो सभी संस्थाओं से, सभी एसोसिएशन से कहना है कि आप सरकार के भरोसे रहिए। बिल्कुल सरकार, शासन, कलेक्टर जो हैं हमारे हितैषी हैं, लेकिन कुछ निर्णय हमें अपने स्तर पे भी लेना चाहिए, क्योंकि परिवार हमारा है, समाज हमारा है, लोग हमारे हैं, वर्कर हमारे हैं। इस सब को सोच के हमें निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि तीसरा फिर से अपना जो आ रहा है वो बोलते हैं बहुत ही भयावह है। उससे बचने के लिए हमें संस्थानों को और एसोसिएशन को अपने 2 कदम आगे बढ़ के इस पर निर्णय लेना चाहिए। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए रायपुर मशीनरी मर्चेंट एसोसिएशन ने अपने दुकानों को 7 बजे तक बंद रखने का निर्णय लिया है, जो कि एक ऐतिहासिक निर्णय है। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ जीके नायक, पहुना.in के लिए। पहुना.in से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।